জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইল সুবিস্তার। আমি কি দোষে দোষী, গোপীনাথ আমি কি দোষে দোষী, অসুর সকল পাইল চরণ বিনোদ ঠাকিল বসি। অসুর সকল পাইল চরণ বিনোদ ঠাকিল বসি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ 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 जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन गोपाल राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की श्री श्री गौर निताय भगवान की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की हरे कृष्णा श्लोक ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्ति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमस्ते पंकजांग्रये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14 अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति और इसका श्लोक संख्या 15 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा। तच्चे जलस्थम तव सज्जगत्वपु किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं न सपदि एव पुनराव्यदर्शि
तच्चेत् जलस्थं तव सज्जगद्वपु किं मे न दृष्टं भगवन् तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं न सपदि एव पुनः व्यदर्शि तच्चेत् जलस्थं तव सज्जगद्वपु किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपदि एव पुनराव्यदर्शि। आप लोग बोलिए। तच्चेत् जलस्थं तव सज्जगद्वपु किं मे न दृष्टं भगवंस्तदेव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदेव किं नो सपदेव पुनर्दर्शि। तज्जलम् अस्तं तव जगदनुपम किं नेन नष्टं भगवतस्तदेव किं वा सुवशं हतितेम देव किं नो संपेगे पुनरतर्ष्य। तच्चेत् जलस्थं तव सज्जगद्वपु किं मे न दृष्टं भगवंस्तदेव किं वा सुदृष्टं हृदि तदेव किं न सपदेव पुनर्व्यदर्शि। माता जी। तच्चेत् जलस्थं तव सज्जगद्वपु किं मे न दृष्टं भगवंस्तदेव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदेव किं नो सपदे पुनर्व्यदर्शि। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायियों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तत् वह चेत यदि जलस्थम जल में स्थित था तब तुम्हारा सत असली जगत संपूर्ण ब्रह्मांड को आश्रय देते हुए वपुः दिव्य शरीर किम क्यों मैं मेरे द्वारा न दृष्टम नहीं देखा गया भगवन हे भगवन तदा एव उसी समय किम क्यों वा अथवा सुदृष्टम भली भांति देखा हुआ हृदय में मैं मेरे द्वारा तदा एव तभी ही किम क्यों न नहीं ओ दूसरी ओर सपदी अचानक एवं निस्संदेह पुनः फिर व्यदर्शी देखा गया। हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको खोज रहा था, और तब क्यों आप सहसा प्रकट नहीं हो गए यद्यपि मैं अपने हृदय में आपको ठीक से देख नहीं पाया था।
यहाँ पर ब्रह्मा जी विराट सृष्टि के प्रारंभ के अपने अनुभव का उल्लेख कर रहे हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में कहा गया है कि ब्रह्मा का जन्म उस विशाल कमल आसन से हुआ जिसकी नाल नारायण की नाभि से निकली थी। ब्रह्मा अपने विषय में, अपने कार्य तथा अपनी पहचान के बारे में मोहित थे। अतएव सही जानकारी पाने के उद्देश्य से वे कमल नाल के उद्गम का पता लगाना चाह रहे थे। भगवान को न पाकर ब्रह्मा अपने आसन पर लौट आए और अदृश्य किंतु दिव्य भगवत वाणी द्वारा आदेश दिए जाने पर घोर तपस्या में लग गए। दीर्घ ध्यान के बाद ब्रह्मा ने भगवान को देखा किंतु वे तुरंत ही ओझल हो गए। इस तरह ब्रह्मा ने निष्कर्ष निकाला कि भगवान का दिव्य शरीर भौतिक नहीं अपितु अचिंत्य योग शक्तियों से ओतप्रोत नित्य आध्यात्मिक स्वरूप है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा ने समस्त योग शक्ति के स्वामी भगवान को ललकार कर अच्छा नहीं किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आरंभ करने से पहले आप वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर श्रावण हरि प्रभु जी से और आप सभी भक्तों से कि कुछ आप लोग आशीर्वाद दीजिए जिससे कि श्रीमद् भागवतम के ऊपर मैं श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत रह करके कुछ बोल सकूं। भगवान का गुणगान करना हमारे लिए बहुत प्यूरिफाइंग होता है, हमारा शुद्धिकरण होगा, भगवान से हमारा प्रेम बढ़ेगा। इसी आकांक्षा के साथ इस श्रीमद् भागवतम के ऊपर मैं थोड़ी देर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो अभी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, पर अब मैं जान गया कि आप वही आदि नारायण हैं जिनका मैं प्रथम शिष्य हूँ, संतान हूँ और सेवक हूँ। तो इसलिए अब ब्रह्मा जी पश्चाताप करते हुए भगवान को मना रहे हैं कि भगवान आप बुरा मत मानिए, मैं तो आपकी संतान हूँ और आप मेरे माँ के जैसे हैं, क्योंकि आपके गर्भ से मैं प्रकट हुआ हूँ। जिस प्रकार से बच्चे की नाभि माँ की नाभि से लगी होती है गर्भ में, वैसे ही भगवान के नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो एक तरह से भगवान माँ के समान है। तो अगर बच्चा माँ को कभी मार दे तो माँ कभी बुरा नहीं मानती उसको, है ना। और बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी लात मारता है तो माँ उसको बुरा नहीं मानती। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे माँ के समान हैं, आप मेरे पिता के समान हैं। तो इसलिए मेरे से गलती हो गई तो आप इसको सीरियसली मत लीजिए, मुझे एक अबोध बालक समझ करके क्षमा कर दीजिए। और आज के श्लोक में ब्रह्मा जी याद कर रहे हैं कि जब सृष्टि हुई थी तो उस समय कैसे आपने मुझ पर कृपा किया था। तो कह रहे हैं कि जब मैं कमल के नाल से निकला था, प्रकट हुआ था, तो उस समय आप तो लेटे हुए थे सागर में, पर आप मुझे दिखे क्यों नहीं। ये प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि आप क्यों नहीं उस समय दिखे। अब सोचिए कि
भगवान के नाभि से कमल निकला, उस कमल पर ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी अगर नीचे झांकेंगे तो भगवान का बड़ा शरीर दिखेगा ना लेटा हुआ, पर क्यों नहीं दिखा, ये प्रश्न किया ब्रह्मा जी ने। तो इससे ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष निकाला कि भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। कहने का मतलब है कि वो अब प्रभुपाद जी के अनुयायी लिख रहे हैं, अचिंत योग शक्तियों से ओतप्रोत नित्य आध्यात्मिक स्वरूप है। यानी कि भगवान का शरीर जब भगवान दिखाएंगे तभी दिख सकता है, अन्यथा नहीं दिख सकता है। तो इसलिए चाहे भगवान यहाँ पे लेटे हुए थे और मैं प्रकट हुआ था कमल की नाल से और मैं देखा, प्रयास किया देखने का, पर आप मुझे नहीं दिखे, क्योंकि आपको देखना तभी संभव है जब आप दर्शन देंगे। तो इसलिए आपका शरीर भौतिक नहीं है। भौतिक शरीर होगा तो दिख जाएगा। भौतिक शरीर में दिखाने वाले पर निर्भर नहीं करता। कोई सोचे कि मैं यहाँ से वहाँ अपने कुछ छुपाते हुए निकल जाऊंगा, तो वो चाह के भी नहीं छुपा सकता, क्योंकि भौतिक शरीर जब जाएगा तो सबको दिखेगा। पर भगवान का शरीर दिव्य है, आध्यात्मिक है। भगवान जब चाहते हैं तब प्रकट करते हैं, अन्यथा छिपाते हैं। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए भगवान के कमल नाल से, नाभि से निकले हुए कमल नाल से, तो वो सबसे पहले पूरा भाग दौड़ किए जानने का कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये क्या क्या जगह है, करना क्या है मुझे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा भाग दौड़ करते 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 जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो शांति से बैठ गए। और तब भगवान ने दया करके उनको 2 अक्षर बोले। क्या बोले? त और प। तप, तपस्या करो। भगवान को देखने की ये विधि है। यानी भगवान को देखना है तो भाग दौड़ करके या अपना प्रयास करके नहीं देख पाओगे। क्या करो? तपस्या करो। एक तरह से उन्होंने दीक्षा दिया ब्रह्मा जी को अपनी वाणी से। तो जब गुरु का आश्रय स्वीकार करके शिष्य दीक्षा ग्रहण करता है और फिर गुरु के द्वारा बताई गई तपस्या को स्वीकार करता है, तब भगवान का दर्शन होता है। अपने प्रयास से, अपने मानसिक कल्पनाओं से और अपने भाग दौड़ से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। तो भगवान को देखने की क्या विधि है? तपस्या स्वीकार करना, गुरु के द्वारा दी हुई। गुरु का आश्रय लेना, और गुरु कुछ बताएंगे नियम कि ये करना है, ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, यम नियम। तो गुरु के द्वारा दिए गए नियमों का पालन जब शिष्य करता है तो गुरु उसको चक्षुर्दान दिलो जई, जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु उसको चक्षु देते हैं, आंख देते हैं। उस आंख से भगवान को देख सकते हैं, अन्यथा भगवान दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने उदाहरण से दिखाते हैं, सृष्टि के प्रथम जीव हैं, ये दिखाते हैं कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। जब भगवान के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु हैं, जो कि साक्षात भगवान ही हैं, वो जब आदेश देंगे कि तपस्या करो, भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की भक्ति करना, ये तपस्या है, और पाप कार्यों से बचना। तो उसको जब करेंगे तो करते करते फिर ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ और भगवान से शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि रची। जब कोई शिष्य प्रामाणिक गुरु के शरण लेकर के उनकी आज्ञा का पालन करता है तो उसको भी शक्ति प्राप्त होती है कि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है और दूसरों को भी फैसिलिटेट कर सकता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में। जैसे कि ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि रचे हैं, किस लिए? कि सब जीवों को फैसिलिटी मिले भगवत धाम जाने का, भगवान के धाम जाने का। तो भगवान को कैसे देखा जाए? भगवान को खोज तो हर कोई रहा है। जॉर्ज हैरिसन जी लिखते हैं कृष्णा बुक के प्रीफेस में कि हर कोई कृष्ण को खोज रहा है, पर लोगों को पता नहीं है कि वो कृष्ण को खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई आनंद खोज रहा है, हर कोई खुश होना चाहता है, और ये आनंद कौन है? आनंद घन भगवान है। तो हर कोई भगवान को ही खोज रहा है, क्योंकि वो आनंदित होना चाह रहा है, और वो आनंदित तभी होगा जब वो भगवान के संग में होगा। तो अल्टीमेटली हर कोई भगवान को खोज रहा है कि वो मिल जाए और हम आनंदित हो जाए, पर उनको पता नहीं है कि वो भगवान को खोज रहे हैं। इसलिए वो आनंद अलग अलग जगहों पे ढूंढ रहे हैं, और आनंद ढूंढना इस संसार में एक विफल प्रयास है। मतलब प्रयास करेंगे और हार जाएंगे, कंफर्म है पहले से ही। तो अलग अलग जगहों पे आनंद ढूंढने का प्रयास करते करते जीव थक जाता है, लेकिन उसको जब तक एक प्रामाणिक गुरु का आशीर्वाद न प्राप्त हो, उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं कृष्ण को खोज रहा हूँ। जब उसको ये समझ आ जाए कि मैं कृष्ण को खोज रहा हूँ, तब चांस है कि वो भगवान को शायद खोज ले। जब तक पता ही नहीं चलेगा तब तक कैसे खोजेगा? और यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान को खोज रहे हैं, फिर भी भगवान दर्शन नहीं दे रहे, क्योंकि भगवान का दर्शन करना आसान कार्य नहीं है। भगवान को खोजना पहली योग्यता है। पहले तो इच्छा तो हो कि हमें भगवान का दर्शन करना है, उसके बाद फिर भगवान कृपा करके दर्शन दें, तब जाकर के भगवान का दर्शन होता है। तो इस संसार में लोगों के 3 प्रकार की आंखें होती हैं। जो सामान्य संसारिक लोग होते हैं उनकी आंखों को कहते हैं चर्म चक्षु, चमड़े की आंख। और जो साधक होते हैं
उनके पास होता है शास्त्र चक्षु, शास्त्र की आंख। और जो सिद्ध भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास होता है प्रेम चक्षु, प्रेम की आंख। उनकी 3 प्रकार की आंख होती है जिससे व्यक्ति देखता है, चर्म चक्षु, शास्त्र चक्षु या ज्ञान चक्षु और प्रेम चक्षु। तो चर्म चक्षु से भगवान को कुछ भी, भगवान का बिगिनिंग भी कुछ नहीं देखा जा सकता है। चर्म चक्षु से या किसी भी मानसिक आकलन से, किसी भी भौतिक चीज से भगवान को कुछ भी नहीं देखा जा सकता। तो इस संसार में जब लोग अपने चर्म चक्षु से यानी अपने भौतिक इंद्रियों से जब भगवान को देखने जाने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, बहुत तरह तरह की फिलॉसफीज बन जाती हैं उनके मन में भगवान को लेकर, तरह तरह की भ्रांतियां बन जाती हैं। भारतवर्ष में जितने लोगों से मिलोगे उनके मन में भगवान को लेकर के उतने तरह की धारणाएं हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि हम भौतिक इंद्रियों से भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो तरह तरह की फिलॉसफी बन जाती है लोगों की। कोई कहता है कि भगवान है नहीं, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है भगवान मर चुके हैं। भगवान, एक फिलॉसफी है कि सृष्टि रच दिया भगवान ने और सृष्टि रचने के बाद इतने थक गए है ना कि अब भगवान चले गए, है ना। तो ये सृष्टि उन्हीं की बनाई है, लेकिन उसके बाद वो अब चले गए, उसके बाद अब ये चल रही है अपना, भगवान मर चुके हैं। तो ऐसी ऐसी फिलॉसफी लोग देते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी बेहयात बातें हैं। और एक टी शर्ट पे लिखा हुआ था कि आई वॉज एथिस्ट टिल आई अंडरस्टूड दैट आई एम गॉड। मैं नास्तिक था जब तक कि मैं ये समझ नहीं गया कि मैं खुद ही भगवान हूँ। अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूँ। जब तक मैं भगवान नहीं था तब तक भगवान नहीं है, मैं नास्तिक था। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला कि अरे मैं भगवान हूँ, तो मैं भगवान में विश्वास करने लगा। ऐसे ही एक फिलॉसफी कि भगवान काले हैं, और काला मतलब अंधेरा, अननोन। काला चीज मतलब अंधेरा, अंधेरा में कुछ जाना नहीं जा सकता, तो इसलिए भगवान को जाना नहीं जा सकता, भगवान अननोन है। गॉड इज ब्लैक, ब्लैक इज अननोन, सो गॉड इज अननोन। तो ऐसे तरह तरह के मनगढ़ंत फिलॉसफी लोगों की भगवान को लेकर के। क्यों? क्योंकि चर्म चक्षु से भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने भौतिक इंद्रियों से अलग अलग कल्पनाएं करके भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार एक माता जी आई एक मंदिर में और वो कृष्ण को देखी तो वो रोने लगी और बड़े भाव से वो भक्तों को कहने लगी कि इनकी सेवा बहुत अच्छे से करनी चाहिए, है ना, बहुत अच्छे से कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। तो सब भक्तों को लगा, अरे तो मतलब क्या भाव है माता जी का, है ना। भगवान को देखते ही रो भी रही हैं और कह रहे हैं कि इनकी सेवा बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कैसे आपको ये साक्षात्कार आया? हम इतने दिन साधना कर रहे हैं, हमको आज तक नहीं आया आपको कैसे आया? तो कह रहे हैं एक्चुअली इस आदमी ने जितना दुख देखा है अपने जीवन में किसी ने नहीं देखा है, इसलिए मुझे इसको देखते ही बहुत दया आती है। इसकी अच्छे से सेवा करो आप लोग इसकी सेवा अच्छे से होनी चाहिए। कितना दुख देखा है बेचारा, जब जन्म हुआ, जन्म होते ही माँ बाप से बिछड़ गया, है ना, माता पिता से दूर, कहाँ टोकरी में डाल करके उसको दूसरे के यहाँ छोड़ दिए। कितना दुख देखा, दूसरे के घर में पला बढ़ा, और जिससे प्रेम किया उससे विवाह नहीं हुआ, लव स्टोरी भी आधी अधूरी रह गई। मामा ऐसे मिले थे उसको कि बचपन से ही मारने पे तुले थे, रोज कोई ना कोई असुर मारने जाता था, लड़ते झगड़ते बेचारे का जीवन निकल गया। कितना दुख देखा इसने। इसकी सेवा अच्छे से करो आप लोग समझ रहे? तो कितना मिसकंसेप्शन होता है भगवान को लेकर के। क्यों है ये सब? क्योंकि भगवान को भौतिक इंद्रियों से देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक फिलॉसफी है कि जो प्रकृति है वो अपने आप काम कर रही है, कोई भगवान नहीं है। ये मशीन है, नेचर अपने आप काम कर रही है, अपने आप सूर्य उग रहा है, सूर्य डूब रहा है ना, अपने आप वर्षा हो रही है, अपने आप समुद्र है, नदियां हैं, सब अपने आप चल रहा है। भगवान की क्या जरूरत है? नेचर इज ए मशीन एंड मशीन इज वर्किंग ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल क्या देते हैं वो लोग कि गाय को जैसे घास खिलाओ तो घास अपने आप, ऐसा मशीन ऑटोमेटिक काम कर रहा है कि वो घास अपने आप दूध बन जाएगा और गाय से दूध निकल जाएगा। इसमें भगवान की क्या आवश्यकता है? इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति की क्या आवश्यकता है? बताइए। गाय को घास खिलाया तो घास दूध बन गया, दूध निकल गया। आपने कुछ किया क्या? आपने तो कुछ नहीं किया। गाय ने घास खाया और घास दूध बन गया। तो जिस प्रकार से घास दूध बन गया बिना आपके इंटरफेरेंस के, वैसे ये प्रकृति भी काम कर रही है बिना किसी के हस्तक्षेप के, है ना। कितनी अच्छी फिलॉसफी है। तो क्या लगता है आपको, सही है कि गलत है? इस उदाहरण में क्या कमी है बताइए।
जैसे गाय को घास खिलाओ, घास दूध बन जाता है, हमने तो कुछ किया नहीं। वैसे ही प्रकृति चल रही है, भगवान है ही नहीं, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चल रही है। सिस्टम तो भगवान ने बनाया। हाँ प्रकृति भी तो भगवान की दासी ही है ना। नहीं, वो हम क्यों मानेंगे आपके कहने से? भगवान ने ऐसे बनाया हैं? गाय को ऐसा बनाया है ना, हाँ अगर किसी चीज को, अगर लैपटॉप को अगर घास खिलाएंगे क्या वो दूध दे देंगे? हाँ, अब सांड भी तो घास खाता है, वो थोड़ी दूध देता है। तो भगवान ने ऐसा बनाया ना गाय को, किसी ने बनाया ना ऐसा। गाय को ही ऐसा क्यों बनाया कि वो घास खाती है, दूध निकल जाता है। सांड घास खाता है, कुछ नहीं निकलता है ना, गोबर निकलता है केवल। भैंस घास खाती है तो दूध देती है। क्या किसी आदमी को खिलाएंगे तो थोड़ी ना। तो इसलिए हम केवल किसी चीज के वर्किंग को देख करके डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। कोई उसको बनाया वैसा, उसी को वैसा क्यों बनाया, बाकी चीजों को क्यों नहीं बनाया, किसका दिमाग चल रहा है, इन सब के पीछे भगवान का हाथ होता है, प्रकृति के पीछे। तो एक्चुअली में क्या है, ये वैसे ही है जैसे कि कोई बच्चा माँ के गर्भ में हो और वो डिस्कस करे कि माँ है कि नहीं है ना। माँ के गर्भ में है वो, माँ से उसका पलना बढ़ना हो रहा है, माँ है उसको एक एक दिन आगे उठ रही है। और बच्चा सोचे कि माँ है क्या, माँ नहीं है। किसने देखा है माँ को? माँ तो चारों ओर है, इधर भी माँ है, उधर भी माँ है, उधर भी माँ है। अब बच्चा माँ के बारे में क्या स्पेकुलेट करेगा, है ना। वो माँ के गर्भ के अंदर है, वो ये भी बोल सकता है कि माँ है ही नहीं, किसने देखा है, मैंने तो नहीं देखा, मैं देखूंगा नहीं तो मांगूंगा नहीं, है ना। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो उसको पता चलेगा कि माँ ही थी जो उसको पाल पोस रही थी अभी तक, और आगे भी पालेगी, पोसेगी उसको। तो ऐसे ही हम भगवान के गर्भ के अंदर में है। ये ब्रह्मांड भगवान ने बनाया हुआ है, उसके अंदर में है, और हम सोच रहे हैं भगवान है कि नहीं है भी तो कैसे है, क्या है, नहीं है। हमारा एक एक क्षण और एक एक सेकेंड, एक एक वस्तु, एक एक परसेंट, हर चीज भगवान पे आश्रित है। लेकिन इतना आश्रय होते हुए भी, इतना डिपेंड होते हुए भी जीव के अंदर इतना अहंकार होता है कि वो भगवान को ललकारता है। जैसे कि ब्रह्मा जी ने भगवान को ललकार करके ठीक नहीं किया। लिख रहे तात्पर्य में ब्रह्मा जी के शिष्य लोग कि ब्रह्मा जी समझ गए कि मैंने भगवान को, जो कि योग शक्तियों के स्वामी हैं, उनको ललकार कर अच्छा नहीं किया। तो जब ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति भगवान को नहीं ललकार सकता तो एक सामान्य जीव कैसे ललकार सकता है? ये कितनी बड़ी मूर्खता है। तो वास्तव में भगवान को देखने के दो तरीके हैं जो इस संसार में साधक देख सकता है। एक, भगवान को हर जगह देख सकता है उनकी शक्तियों के माध्यम से, और दूसरा, भगवान को एक व्यक्ति के रूप में देख सकता है कि भगवान एज ए पर्सन कैसे मेरे जीवन में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, कैसे वो मेरा ख्याल रखते हैं, कैसे वो मुझे मदद करते हैं। तो भगवान का पर्सनल इंटरफेरेंस देखना अपने जीवन में, भगवान को एक पर्सन की तरह देखना, और दूसरा, शक्तियों के माध्यम से भगवान को हर जगह देखना। एक्चुअली में भगवान हर जगह पे है। आप देखोगे तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो हर जगह देख पाते हैं भगवान को। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हर जगह पे शुद्ध भक्त हर जगह पे देख पाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे उदाहरण हैं, वो हर जगह भगवान को देखते थे, कुछ भी देखते थे उनको भगवान का स्मरण होता था। क्या एग्जाम्पल है दे रहे थे, कल ही प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे थे अपने लेक्चर में कि एक माँ अपने बच्चे का जूता देखती है तो किसको याद करती है? बच्चे को याद करती है। बच्चे का खिलौना देखती है तो बच्चे को याद करती है, चाहे बच्चा दूर भी हो। तो ऐसे एक शुद्ध भक्त भगवान से प्रेम चूंकि उसको विकसित हो गया है, तो वो जो देखता है उसे भगवान का स्मरण होता है। तो एक साधक को भी ये अभ्यास करना चाहिए कि वो जो देखे उससे भगवान का स्मरण करे, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं भगवान से रिलेटेड है, भगवान की शक्ति है। एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा कि बताओ वो कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूं और भगवान नहीं कर सकते। होना चाहिए था प्रश्न उल्टा कि वो कौन से काम है जो भगवान कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। पर इसने पूछा कि कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूं, भगवान नहीं कर सकते। तो बीरबल ने कहा कि आप किसी को अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, पर भगवान किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जो है सब भगवान के राज्य में है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं, है ना। तो आपको लगेगा कि इस व्यक्ति को निकाल दो, तो आप उसको निकाल सकते हो कि चलो मेरे राज्य से बाहर जाओ। क्यों? क्योंकि आपके राज्य की एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से आप बाहर कर सकते हो। पर भगवान के राज्य की कोई बाउंड्री नहीं है, जितना कुछ है भगवान का साम्राज्य है। तो इसलिए भगवान किसी को चाहे कि मैं बाहर निकाल दूं इसको, तो कहाँ बाहर निकालेंगे? बाहर कोई जगह ही नहीं है ना। भगवान आध्यात्मिक जगत से भी बाहर करते हैं तो भौतिक जगत में डालते हैं, भौतिक जगत भी भगवान का ही है। तो भगवान हर जगह पे है। अब
अपनी शक्तियों के माध्यम से, और सब कुछ भगवान का है। एक भक्त को ये अभ्यास करना होता है कि भगवान को हर जगह देखें। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोले कि देखो ये सूर्य देख रहे हो, तो शिष्यों ने कहा हाँ। बोले ये सूर्य आँख है भगवान की, चंद्रमा भी भगवान की आँखें हैं, तो सूर्य और चंद्रमा भगवान की आँखें हैं। तो फिर शिष्यों ने पूछा तो भगवान, तो प्रभुपाद जी भगवान की आँखें तो हम देख रहे हैं, बाकी शरीर के अंग कहाँ हैं, बाकी नहीं देख पा रहे हैं हम। प्रभुपाद जी ने कहा जैसे अंधेरे में आप बिल्ली की केवल आंखें देख पाते हो, है ना, आप अंधेरे में रहोगे तो आपको बिल्ली की केवल आंख दिखाई देगी, बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। तो वैसे अभी आप अंधेरे में हैं, अंधकार में हो, अज्ञानता के, तो आपको केवल भगवान की आंख दिखाई पड़ रही है, सूर्य और चंद्रमा, बाकी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी के साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे, एयरप्लेन में, फ्लाइट में जा रहे थे। तो वो एयर होस्टेस बैठी थी। एयर होस्टेस जनरली सुंदर होती है, डिजाइनदार कपड़े पहनती हैं, तो वो बार बार देख रहे थे, एयर होस्टेस को घूर रहे थे, विशेष आकर्षक लग रही थी उनको। तो प्रभुपाद जी ने देख लिया कि बार बार एयर होस्टेस को देख रहे हैं, तो इन्होंने भी देख लिया कि प्रभुपाद जी ने मुझे देख लिया, तो बड़े शर्मा गए, है ना, कि गुरु ने रंगे हाथ पकड़ लिया कि शिष्य किसी दूसरी स्त्री को देख रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कितने सुंदर है ना, तो ये और शर्मा गए कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कितनी सुंदर है। तो प्रभुपाद बोले सोचो ये इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, है ना। इफ क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल देन हाउ मच ब्यूटीफुल क्रिएटर मस्ट बी। तो भगवान का स्मरण देखिए शुद्ध भक्त कैसे होता है। एक सुंदर स्त्री को देख करके भी प्रभुपाद जी को क्या स्मरण हो रहा है कि जब ये इतनी सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे, है ना। और एक सामान्य व्यक्ति को क्या स्मरण हो रहा है कि ये सुंदर है, इसको मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। तो एक साधक को अभ्यास करना होगा किसी भी चीज में भगवान का हाथ देखना, या भगवान की शक्ति को देखना। तब क्या होगा, जो अल्योरमेंट है मटेरियल वर्ल्ड में उससे वो बच जाता है। जैसे किसी को अगर आकर्षण हो रहा है किसी चीज से, तो उसको समझना चाहिए कि ये भगवान की शक्ति है, माया शक्ति। भगवान की कितनी जबरदस्त शक्ति है कि ये चीज आकर्षक नहीं है, फिर भी मेरे चित्त को आकर्षित कर रही है। कितना बड़ा इल्यूजन है ये। किसका इल्यूजन है? भगवान का इल्यूजन है। तो हम इल्यूजन में पढ़ते हुए भी भगवान को याद कर सकते हैं कि भगवान की शक्ति है जो इतनी साधना करने के बाद भी मुझे खींच ले रही है। तो भगवान कितने शक्तिशाली है, क्योंकि एक शक्ति मुझे इतनी मोहित कर रही है। तो इसको कहते हैं भगवान का स्मरण। तो राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि अंतिम सांस तक आपके एक कान में माया बोल रही होगी और दूसरे कान में कृष्ण बोल रहे हो। जब तक हम हैं इस भौतिक जगत में तब तक ये चलता रहेगा। एक कान में माया विस्पर कर रही होगी, फुस 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 फुस, और दूसरे कान में कृष्ण। तो हमें इस चीज का अभ्यास अभी से करना है कि हम किसको चुने? कृष्ण को चुने। माया हमेशा ये बोलती रही कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, कृष्ण से तो ज्यादा ही सुंदर हूँ मैं, और तुमको कृष्ण से ज्यादा आनंद भी दूंगी, तो तुम मेरे साथ रहो। माया हमेशा ये चीज आपको कान में बोलती रहेगी। पर हमें क्या अभ्यास करना है? कृष्ण का सुनना है। यानी हर जगह हमें कृष्ण को देखने का प्रयास करना है, रेदर देन की माया को देखना। कृष्ण और माया हमेशा साथ साथ रहेंगे। तो इसलिए माया को चुनने का अभ्यास व्यक्ति को अभी से शुरू करना चाहिए, नहीं तो आखिरी सांस तक हम फिर माया को चुन लेंगे अगर कृष्ण को चुनने का अभ्यास नहीं करेंगे तो। और एक बार एक शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जैसे यहाँ पे मच्छर होते हैं तो क्या आध्यात्मिक जगत में भी मच्छर होते हैं? प्रभुपाद ने कहा हाँ, जो भौतिक जगत में सब आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। वहाँ भी मच्छर होते हैं लेकिन वो खून नहीं चूसते वो हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मच्छर है वो मौका मिलते ही सिरिंज घुसा करके खींच लेते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में मच्छर होते हैं वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे गाते हुए घूमते हैं। तो वहाँ भी होते हैं। ऐसे ही एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद यहाँ पे लोग आत्महत्या करते हैं तो क्या आध्यात्मिक जगत में भी आत्महत्या होती होगी? वहीं से तो यहाँ पे आई होगी। प्रभुपाद ने कहा हाँ, ये जो मायावादी लोग हैं ना ये आत्महत्या करते हैं, ये स्पिरिचुअल सुसाइड करते हैं, जाके ब्रह्म में मिल जाते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने खो दिया, तो इसलिए ये लोग आत्महत्या ही कर रहे हैं, स्पिरिचुअल सुसाइड। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से सिखा रहे हैं कैसे एक साधक भक्त को भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी अपने 3 शिष्यों के साथ बैठे थे, बोले बताओ कितने लोग हैं अभी यहाँ पे? तो एक शिष्य ने कहा 4 लोग हैं प्रभुपाद, हम 3 और एक आप। तो दूसरा शिष्य इंटेलिजेंट था, बोला नहीं प्रभुपाद 8 लोग हैं। कैसे? बोले हम 4 और 4 परमात्मा। तो प्रभुपाद ने बोला 5 लोग हैं, हम 4 और परमात्मा चारों में है पर एक ही है वो एक ही परमात्मा
चारों में है, वही परमात्मा तो है, उनको चार क्यों गिन रहे हो, है ना। तो 4 और 1 5, हम लोग 5 लोग हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हर जगह पे भगवान के प्रति कॉन्शियस रहते थे, सृष्टि को देख करके कॉन्शियस रहना। रसो हम अपसु कौनते प्रभास्मि शशि सूर्य। जब आप प्यासे हैं तो उस समय जल कितना टेस्टी लगता है, कितना स्वादिष्ट लगता है। हालांकि जल का स्वाद कैसा होता है, ना मीठा होता है, ना खट्टा होता है, ना खारा होता है, लेकिन जब प्यास रहेगी तो आपको पता चलेगा कि जल अमृत जैसा होता है ना। तो ये जो स्वाद है जल का, भगवान कह रहे हैं मैं, तो भगवान की एक विभूति है, भगवान की एक शक्ति है, ऐसी चीज बनाई है कि व्यक्ति प्यासा है और एक नीरस चीज को पी करके उसका प्यास चला जाता है। अब जल में देखोगे तो कोई स्वाद नहीं है, लेकिन ऐसा स्वाद है, भगवान की ऐसी विभूति है कि प्यास मिट जाती है, कितनी तृप्ति होती है अमृत की तरह। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं सब भगवान की विभूतियां, भगवान की शक्तियों को प्रदर्शित करती हैं। तो ये एक तरीका है भगवान को देखने का। और दूसरा, भगवान को पर्सनल देखना, एज ए पर्सन भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं, अपने भक्तों के लिए दौड़ते हैं, अपने भक्तों के लिए लड़ते हैं, अपने भक्तों की सेवा करते हैं, अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो एक व्यक्ति के रूप में भगवान को देखना, रेसिप्रोकेशन उनका। भगवान के कितने सारे अवतार हुए हैं, भगवान की कितनी सारी लीलाएं हैं अपने भक्तों के लिए। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी के साथ लीला कर रहे हैं, भगवान ब्रज में अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। भगवान कितने पर्सनल हैं कि जब 1 साल ब्रह्म लीला किए तो हर भक्त के साथ 1 to 1 रेसिप्रोकेट किए ब्रज के अंदर में। ऐसे सत्या माता के लिए लीला आती है, भगवान ने विवाह किया जब उनसे, तो अपने आप को 7 रूपों में विस्तार करके और सारे पहलों से खुद लड़ रहे थे, ये दिखाने के लिए कि मैं इंडिविजुअल हर भक्त का ध्यान रखता हूँ। तो ऐसे गिलहरी और हनुमान जी की लीला में भी देखते हैं कि भगवान गिलहरी की भी सेवा को पर्सनली देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हनुमान जी की सेवा को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये भगवान का एक पर्सनल नेचर है हर भक्त के प्रति, 1 to 1 हर भक्त का केयर करना, हर भक्त की सेवा करना। कहते हैं एक आचार्य की, जब भक्त अनर्थ निवृत्ति पार कर लेता है, निष्ठा के स्तर पे आ जाता है, तो जो परमात्मा, उसके जो इष्ट देव हैं वो परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जनरली क्षीरोजक्षाई विष्णु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, पर जब भक्त निष्ठा के स्तर पे आ जाता है तो स्वयं उसके जो इष्ट देव हैं, राधा मदन गोपाल जी, गौर निताई जी, वो परमात्मा के रूप में उसके हृदय में आ जाते हैं और पर्सनली उस भक्त का ध्यान रखने लगते हैं। तो भगवान को एक पर्सनल देखना, कृष्णा इज वेरी पर्सनल टू हिज डिवोटीज। ऐसे ही प्रभुपाद जी, भगवान के शुद्ध भक्त भी बहुत पर्सनल होते हैं अपने शिष्यों के प्रति या अपने आश्रितों के प्रति। प्रभुपाद जी का एक पास्टाइम आता है कुंभ मेला में। प्रभुपाद जी कुंभ मेला में थे, तो अभी कुंभ मेला चल रहा है अब जाएंगे कुंभ मेला में तो एक से एक आपको संतों के दर्शन होंगे सबके अलग अलग विभूतियाँ हैं। तो जब प्रभुपाद जी कुंभ मेला में गए थे, प्रभुपाद जी कहते थे कि हम यहाँ पर मुक्ति पाने के लिए नहीं आए हैं। लोग यहाँ पर कुंभ मेला में आते हैं कि स्नान करके अमृत मिलेगा और मुक्त हो जाएंगे। हम मुक्ति पाने नहीं आए हैं, हम कृष्ण का गुणगान करने आए हैं, हम प्रचार करने आए हैं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ कुंभ मेला में गए थे, हरे कृष्ण महामंत्र का खूब संकीर्तन करवाते थे लोगों को भक्ति देने के लिए। तो एक बार प्रभुपाद जी कुंभ मेले में ठहरे हुए थे, तो उनके 2 शिष्य चले गए ऐसे घूमते घूमते एक बाबा के पास, और वो बाबा थोड़ा देवी जी का भक्त था, थोड़ा सिद्ध टाइप में। तो हे कपाली, हे कपाली, हे कपाली ऐसे सबसे बुलवा रहा था वो, सबसे बोलो बोलो हे कपाली, हे कपाली, हे कपाली, सबको बुलवा रहा था। सब कहते हे कपाली, हे कपाली। तो जो शिष्य लोग थे थोड़ा सा मजाक उड़ाने टाइप में, उनको बोला तुम भी बोलो हे कपाली, हे कपाली। तो थोड़ा मजाक उड़ाने टाइप में बोल दी हे कपाली, हे कपाली। उसको गुस्सा आ गया, तुम मजाक उड़ा रहे हो, हे कपाली तो वो सीरियसली बोलना चाहिए ना, इस प्रकार से तुम बोलोगे, मजाक उड़ाओगे। तो उसने फिर मंत्र मार दिया उनके ऊपर में, बोला हे जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, हे कपाली ऐसे मारा मंत्र। और एक शिष्य थे जो वो गिर गए, बिल्कुल विकलांग जैसे हो गए। तो दूसरे जो शिष्य थे वो तो भागे वहां से, तुरंत बोले तो हे कपाली कर करके ऐसे गिरा दिया मुझे। तो भाग करके गए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद हमारे है ना आपके डिसाइपल को इस तरह से कर दिया उसने, हे कपाली वाले ने। प्रभुपाद ने कहा बुलाओ उसको, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, कौन है ये हे कपाली बाबा। तो गए और शिष्य गए, बोले कि हमारे स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो और फिर उनको भी उठा करके ले आए, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे उनको भी। तो आए बड़े अकड़ करके आए कपाली बाबा, आके बोले यस स्वामी जी, मैंने सुना कि आपके शिष्य को मैंने विकलांग कर दिया,
तो आप ऑफेंड हो गए, आप बुरा मान रहे हैं। पर आप ये मत सोचिए कि मैं जानबूझ के किया, मैं करना नहीं चाहता था, पर वो इस तरह से अनादर पूर्वक व्यवहार कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको विकलांग कर दिया। आप बुरा मत मानिए, मैं कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। तो प्रभुपाद जी को गुस्सा है। प्रभुपाद जी एक फूल रखा हुआ था, तो फूल उठा करके उसको बस फेंक दिए और वो भी तुरंत विकलांग हो गया। तुरंत जमीन पे गिर गया, विकलांग हो गया वो वहीं पर। तो सारे प्रभुपाद के शिष्य देख करके तो आश्चर्य की तरह, अरे बाप रे, प्रभुपाद के पास भी ऐसी शक्ति है क्या? जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के पास, उनके पास सारी योग शक्तियाँ होती हैं, पर वो दिखाते नहीं। एक भक्त हमेशा भगवान पे आश्रित रहता है कि भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहूँगा, न कि अपने बल पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करूँगा। पर जरूरत पड़े तो वो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने एक फूल उसके ऊपर मार दिया, वो नीचे गिर गया और विकलांग हो गया तुरंत। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद ये ऐसे ही रहेगा? बोले नहीं, 4-5 घंटे में वो ठीक हो जाएगा, पर 4-5 घंटे उसको दंड मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद ने उसको कहा कि हाउ डेयर यू टच माई डिसाइपल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे शिष्य को छू दिए? तुम छू कैसे पाए मेरे शिष्य को? तो इस प्रकार से प्रभुपाद अपने शिष्य के प्रति देखिए कितना पर्सनल केयरिंग है ना, जरूरत पड़ी तो अपनी योग शक्ति का भी प्रदर्शन किया। ऐसे ही प्रभुपाद जी कुंभ मेले में ही थे, है ना। अभी कुंभ मेला चल रहा है तो कुंभ मेले की याद आ रही है। कुंभ मेले में ही थे तो प्रभुपाद देखे कि उनके शिष्य लोग उठ नहीं रहे सुबह मंगल आरती में, ठंड में ना, क्योंकि वहाँ गर्म पानी की व्यवस्था तो थी नहीं, वहाँ तो नहाना था गंगा यमुना जी में। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहा है इन लोगों का उत्साह ठंडा पड़ रहा है ना, कौन सुबह उठ करके जाए ठंडे पानी में। तो प्रभुपाद जी बीमार थे, फिर भी एक दिन देखे कि शिष्य नहीं उठ रहे, तो प्रभुपाद खुद गए उठ करके और ठंडे पानी में स्नान किया। हालांकि प्रभुपाद बीमार थे, उनके लिए पानी गर्म होता था, उससे नहाते थे। तो जब उन्होंने देखा कि शिष्य लोग ऐसे सो रहे हैं, उठ नहीं रहे, तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल सेट करने के लिए गए और कुंभ मेले में स्नान किया वहाँ पर, मतलब ठंडे पानी में, और फिर आए वापस। जब ये देखा शिष्यों ने कि अरे बाप रे, प्रभुपाद जी ठंडे पानी में नहाए हैं, इसलिए कि हम लोग नहीं नहा रहे हैं, तो तुरंत सब लोग अपना रजाई छोड़ करके भागे, स्लीपिंग बैग से निकल करके भागे गए स्नान के। उसके बाद से सब लोग सुबह उठने लगे, नहाने लगे। ऐसे प्रभुपाद जी पर बीमार थे, अंतिम अवस्था में वृंदावन में थे, तो पालकी में उनको ले जाते थे इधर से उधर। उन्होंने देखा कि उनके एक शिष्य के पैर में कुछ फोड़ा टाइप का हो गया था, कुछ चोट लग गया था हल्का सा। प्रभुपाद ने देखा तो नोट किया कि क्या कैसे हो गया ये। उन्होंने बताया नहीं नहीं प्रभुपाद तो ऐसे ही है, कुछ नहीं। और प्रभुपाद कितने बीमार हैं, अंतिम अवस्था में, पर उनको क्या चिंता हो रही है कि इसके पैर में फोड़ा है। फिर उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज से 2 रुपये का नोट लिया, उस नोट पे दवाई लिखी है। उस अवस्था में जब वो खुद अंतिम समय में है, एक दवाई लिखे और दिया उनको, बोला कि 2 रुपये की दवा आती है, ये लो, ये वाली दवा ले लो, उसको लगाना, ठीक हो जाएगा। और फिर प्रभुपाद जी 3-4 दिनों के बाद फिर फॉलोअप किए कि ठीक हुआ अभी तक, क्या हुआ। तो प्रभुपाद अपने अंतिम अवस्था में फिर भी अपने भक्तों के प्रति कितने पर्सनल हैं। तो ये एक भगवान को देखने का एक दूसरी दृष्टि है, भगवान को देखने की पर्सनल फॉर्म में भगवान किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जब एक साधक भगवान को हर जगह देखने का प्रयास करता है भगवान की शक्तियों के माध्यम से, तो धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध होता जाता है, फिर वो भगवान को एज ए पर्सन भी देख पाता है, भगवान को अप्रिशिएट कर पाता है। तो मुख्यतः बात क्या है कि ब्रह्मा जी इस प्रकार से खोज रहे थे भगवान को, और भगवान ने उनको तब दर्शन दिया जब उन्होंने तपस्या को स्वीकार किया भगवान के आदेश अनुसार। तो इसी प्रकार से हम भी भगवान को देख सकते हैं, लेकिन देखने की विधि चर्म चक्षु से नहीं है, भगवान देखते हैं प्रेम चक्षु से, और वो विकसित होता है शास्त्र चक्षु से। तो जब शास्त्रों का सहारा लेकर के गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से जब हम तपस्या को स्वीकार करते हैं, गुरु के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं, उनके द्वारा दिए गए भक्ति के जो अंग हैं उनको पालन करते हैं निष्ठापूर्वक, तो फिर धीरे धीरे उनकी कृपा से हमारी आंखें खुलती हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान को देखने का प्रोसेस अपने बल से नहीं है, ऊपर से कृपा से भगवान का दर्शन होता है जब हम देखने की योग्यता प्राप्त करते हैं प्रमाणी गुरु का आश्रय लेकर के। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे।